वेलकम बैक टू द क्वेश्चन आंसर सेशन सेकंड वीडियो। आज की वीडियो रिसर्च के क्वेश्चन से रिलेटेड है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे लगा कि मुझे इसको कवर करना चाहिए। द क्वेश्चन वाज, हेलो मैम, आई वांट टू मेक समरी ऑफ माय थीसिस नीड टू सेंड टू द प्रोफेसर फॉर स्कॉलरशिप। माय क्वेश्चन इज दैट what should I include, which part of the thesis I could left because it consists of 40 plus pages and I need to do it within 10 pages। आपके इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैंने स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन किया कि किस तरह से आप 10 पेजेस के अंदर अपना जो सारा प्रोसेस है, जो आपका जितना भी थीसिस का मटेरियल है, उसको एफिशिएंटली और प्रोफेशनली कवर कर सकते हैं। ये गूगल डॉक की फाइल है, यहाँ पर मैं इसका ओपन लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, यू कैन इवन डाउनलोड इट। इसमें आप देख सकते हैं कि आपका जो इंट्रोडक्शन है वो 1 पेज का होना चाहिए। उसमें आप ब्रीफली इंट्रोड्यूस करेंगे अपने टॉपिक को, ठीक है। आपका टॉपिक है क्या, रिसर्च क्वेश्चन क्या था, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देने के बाद सिर्फ एक पेज के ऊपर, एक पैराग्राफ के ऊपर आप इंट्रोडक्शन देंगे, फिर अपना रिसर्च क्वेश्चन लिखेंगे और अगले पैराग्राफ में सिग्निफिकेंस ऑफ योर वर्क जो है उसको बयान कर देंगे। तो यू हैव टू कीप योर इंट्रोडक्शन ऑफ 1 पेज ओनली, जिसमें बेसिकली आप अपने काम की जो इंपॉर्टेंस है और जो जिस चीज़ के ऊपर आप काम करने जा रहे हैं दोनों को कवर करेंगे। फिर आपने ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनके ऊपर आना है। स्टेट योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड आधे पेज पे अपने जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव हैं और उन ऑब्जेक्टिव की बेसिस पे आपका जो रिसर्च हिपोथेसिस है उसको बयान करें। रिसर्च हिपोथेसिस को आप एज सच जो है वो लिखेंगे। फिर समराइज की लिटरेचर रेलेवेंट टू योर स्टडी फोकसिंग ऑन रीसेंट एंड फंडामेंटल वर्क एंड फाउंडेशनल वर्क, जो आपका लिटरेचर रिव्यू है जो आपके काम को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल, मैं एप्लीकेशन ऑफ इमिडाजोल बेस्ड आयनिक लिक्विड इन मेडिसिन लिखने जा रही हूँ, तो मैं शुरू से रामलीला स्टार्ट नहीं करूँगी कि आयनिक लिक्विड्स क्या होते थे। मैं फोकस हो जाऊँगी इमिडाजोल बेस्ड आयनिक लिक्विड्स की एप्लीकेशंस पे कि ये बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशंस हैं, डिवर्सिफाई हैं, और फिर उसके बाद जो है मेरे फील्ड में इसकी क्या एप्लीकेशन है। डेफिनेटली आपने थीसिस लिखा हुआ है, उसमें से जो मोस्ट रेलेवेंट पार्ट है वो आप यहाँ पर लिटरेचर रिव्यू का लिखेंगे, सिर्फ 1.5 पेज का, ठीक है। फिर उसके बाद मेथडोलॉजी एक पेज में डिस्क्राइब करेंगे, जो आपने मेथड्स रिसर्च डिज़ाइन जो आपने बनाया था, जो आपने मेथड, डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस टेक्निक्स, इनको आप सिर्फ 1 पेज का रखेंगे। आप प्रोसीजर्स इसमें डिफाइन नहीं करेंगे, आप बताएंगे कि क्या क्या, जिस तरह का भी अब आपकी स्टडीज़ है मुझे नहीं पता, तो अगर आपने कोई लैब वर्क किया है तो आप बताएंगे कि आपने ये टेक्निक्स जो थी इनको यूज़ किया सिर्फ, ठीक है। और इसी तरह डाटा कलेक्शन के लिए जो प्रोसीजर्स आपने यूज़ किए, सिर्फ उन प्रोसीजर्स को मेंशन करेंगे, उनकी डिटेल्स में आप नहीं जाएंगे। और फिर डेफिनेटली एट द एंड आपने एनालिसिस टेक्निक्स जो कौन कौन सी यूज़ की हैं वो आप ज़रूर मेंशन करेंगे। रिजल्ट्स आपने उनके ऊपर यहाँ पर भी जोर देना है बिकॉज वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2 पेजेस आप यूज़ करेंगे। हाईलाइट एसेंशियल फाइंडिंग्स एंड देयर इम्प्लीकेशंस, जो आपकी एसेंशियल फाइंडिंग्स थी। फॉर एग्जांपल, आपने देखा कि ये वाली चीज़ जो थी ये रोल प्ले कर रही थी, जो आपके फाइनल कंक्लूजन्स आते हैं, जो आपके फाइनल ग्राफ्स हैं, जो आपके फाइनल टेबल हैं, जिनसे विजुअली कंपैरिजन टेबल हैं, आपके खूबसूरत से कोई ग्राफ्स हैं, आप उनको वहाँ पर डालें और उनकी बेसिस पे अपनी डिस्कशन वहाँ पर फाइनल डिस्कशन जो है उसको भी वहाँ पर करें। फिर उसके बाद आपकी डिस्कशन है 2 पेज की, और जिसमें आप इंटरप्रेट करेंगे अपने रिजल्ट्स को, रिलेट देम टू योर रिसर्च क्वेश्चन एंड डिस्कस देयर सिग्निफिकेंसेस, कि आपने किस तरह से अपने जो रिजल्ट्स आए थे और जो आपके माइंड में आप रिसर्च लेके चले थे, दिस वाज द रिसर्च हिपोथेसिस एंड दिस इज द रिसर्च क्वेश्चन, और हमने अपनी स्टडीज़ को इतना रेलिवेंट पाया अपने हिपोथेसिस के, और यहाँ पर डेविएशंस आएंगे, अगर कोई डेविएशंस हैं तो आप उनको भी ज़रूर मेंशन करें। अगर कोई नेगेटिव रिजल्ट्स आए हैं तो उसको एंड पे 1 से 2 लाइन में, 3 लाइन में ज़रूर जो है वो आप बताएंगे उनके बारे में। फिर आप अपनी फाइंडिंग्स को समराइज करेंगे, समराइज योर मेन फाइंडिंग, देयर कंट्रीब्यूशन कंक्लूजन में एंड पोटेंशियल फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शंस। तो ये आपका खूबसूरत आपके थीसिस की समरी है, जो कि एक छोटा सा आपकी रिसर्च रिपोर्ट भी हो सकती है एंड ऑल दैट, जिसको आप 10 पेजेस में बड़ा प्रिसाइजली जो है कवर कर सकते हैं। तो दिस इज नॉट अबाउट द योर थीसिस ओनली, दिस इज अबाउट योर रिसर्च रिपोर्ट। आपकी थीसिस रिपोर्ट, कहीं पर किसी लैब में आपने काम किया है 1 साल 6 महीने के लिए, आपने अपनी उसकी रिसर्च रिपोर्ट किस तरह से तैयार करनी है, तो वो भी आप इसी फॉर्मेट को ज़हन में रखते हुए कर सकते हैं। इसी तरह जो रिसर्च प्रपोजल्स बनते हैं उनमें भी तकरीबन इसी तरह का फॉर्मेट यूज़ होता है, बस रिजल्ट्स और डिस्कशन के जो चैप्टर्स होते हैं वो उसमें नहीं होते। तो आई होप सो कि इस फॉर्मेट से और इतने डिटेल ब्रेकडाउन से आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप समझते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर आपके सॉल्व हो सकते हैं, रिगार्डिंग योर करियर गाइड, रिगार्डिंग ऑनलाइन अर्निंग प्रोसेसेस, रिगार्डिंग योर रिसर्च करियर, तो आप उनको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू कवर देम इन माई अपकमिंग वीडियोज़। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, रेलेवेंट लगी हो, तो उसको अपने फैलोज तक जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी दें और उन प्रॉब्लम्स को भी जरूर मेंशन करें जो आप फेस कर रहे हैं अपनी एकेडमिक और करियर लाइफ में। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।